हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज। यस, अगेन जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज, जिसमें नंबर ऑफ जेनेटिक टर्म्स दी हुई है, बराबर। जिसमें से मैंने बोर्ड पे 1 2 3 4 5 लिखी है और आगे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी लेक्चर में सारी टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म दैट इज कैरेक्टर। यस, कौन सी? कैरेक्टर। चलो, क्या बोलता है? इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यस, इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बोले तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी की विशेषता है, ऑर्गेनिज्म की विशेषता है। यस, बराबर। उसकी विशेषता बोले तो उसकी क्या बोल सकते हैं आप? खूबियाँ। यस, बराबर। मराठीत मतलब तो वैशिष्ट्य। वैसे इसके पहले भी ये बात मैंने जो इंट्रोडक्शन लेक्चर उसमें बताया था, बराबर। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की जो स्पेशलिटी है, अब तुम उसको अपीयरेंस वाइज बोलो, बराबर, अपीयरेंस वाइज बोलो, बराबर, क्योंकि हम यहाँ पे अपीयरेंस वाइज ही बोलने वाले। बट अगर उसके पास कोई टेक्निक है, वो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है। जैसे कि एग्जांपल, एक बंदा जिसके हेयर कर्ली है, बराबर, और उसकी जो आंखें है वो नीली है, और वो एक डॉक्टर है, तो ये तीनों भी उसकी खूबियां है। तीनों भी उसको, मतलब उससे हम उसको जान सकते हैं कि उसके वो भला, जैसे कि वो एक कर्ली हेयर वाला बंदा है, या वो नीली आंख वाला बंदा है, या वो डॉक्टर है, बराबर। यस, पर हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर वाली बात कर रहे हैं, तो हम लोग उन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि बंदे से उसके बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। पर अगर इन शॉर्ट एक जनरल बोले तो ऑर्गेनिज्म को जो चीज उसको स्पेसिफाई करती है, उसको डिफाइन करती है अपीयरेंस वाइज, यस, दैट स्पेसिफिक फीचर इज कॉल्ड एज दैट स्पेसिफिक फीचर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ कैरेक्टर। जैसे कि एग्जांपल, हाइट ऑफ स्टेम, जैसे कि हमने पी का एग्जांपल्स लिए थे, तो उसमें वो हाइट इज कैरेक्टर, अंडरस्टैंड, बराबर। क्या? तो दैट इज अ कैरेक्टर। और उसी के बाद क्या दिया? ट्राइट, है ना, ट्राइट। तो ट्राइट वो कैरेक्टर जो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। ट्राइट वो कैरेक्टर, देखो ट्राइट भी कैरेक्टर ही है, पर ट्राइट वो कैरेक्टर है जो उस बंदे से, मतलब ऑर्गेनिज्म से या पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में या उसकी प्रोजेनी में जो ट्रांसफर हो रहा है, उस कैरेक्टर को हम लोग ट्राइट बोलेंगे। जैसे कि मैंने जो पहले एग्जांपल लिया था कि वो बंदा, उसके कर्ली हेयर्स है, बराबर, उसकी नीली आंखें है और वो डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली यहां से डॉक्टर वाला कैरेक्टरिस्टिक उसके बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा, बराबर। उसकी नीली आंखों वाला कैरेक्टर या उसके कर्ली हेयर वाला कैरेक्टर वो उसके बच्चे में ट्रांसफर होगा। तो वो दो कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ ट्राइट भी है। यस, एन इनहेरिटेड कैरेक्टर, एन इनहेरिटेड का मतलब वो कैरेक्टर जो इनहेरिटेंस में जा रहे हैं, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अ ट्राइट। इन शॉर्ट, इनहेरिटेड कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि बंदा अपने लाइफ में सीखता है, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखी, यस, पढ़ाई में मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने सीखे, सब्जेक्ट का नॉलेज सीखा, बोलना सीखा, लैंग्वेजेस सीखी, ड्राइंग सीखी, पेंटिंग सीखी, ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर में आएंगे। तो ये कैरेक्टर, कोई स्किल सीखी, ये कैरेक्टर दैट इज अ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि बंदे के से, मतलब ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते। पर ट्राइट वो कैरेक्टर जिसको जेनेटिक कंट्रोल में है, तो वो उसके बच्चों में ट्रांसफर हो गया। अब जैसे कि वैसे हो गए या चेंजेस होंगे, वो उसी पे तो हम लोग ने पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे कि वैसे होंगे कि उसमें कुछ चेंजेस आएगा, बराबर। कैरेक्टर ट्रांसफर होना, दैट इज हेरिडिटी। तो वो कैरेक्टर जो पेरेंट से उसके
ऑफस्प्रिंग्स में या उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, दैट कैरेक्टर, दैट इनहेरिटेड कैरेक्टर, दैट इनहेरिटेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रैट। बराबर। और उन कैरेक्टर्स के अलग अलग वेरिएंट्स भी है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं हाइट की बात करता हूं, जैसे कि मैं हाइट की बात करता हूं और पी का एग्जांपल लेता हूं, तो हाइट में दो वेरिएंट है, कौन से, टॉल और डॉर्फ, या ज्यादा भी हो सकते हैं। पर फिलहाल अगर पी का एग्जांपल लेके देखता हूं तो हाइट वो कैरेक्टर जो ट्रांसमिट हो रहा है, तो इस केस में देखो यहां पर भी हाइट था, हाँ, तो वो कैरेक्टर के साथ साथ ट्राइड भी है। और अगर हम जेनेटिक्स बात करें तो हम लोग इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, हम लोग इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कैरेक्टर या ट्रैट ये दोनों शब्द यूज कर सकते हैं, पर अगर जनरलाइज बात करें तो कैरेक्टर और स्पेसिफाइड बात करें तो ट्रैट या ट्रेट्स, क्योंकि ट्रेट्स का मतलब भी कैरेक्टर है, पर वो कैरेक्टर जो इनहेरिटेबल है। यस, यस और नो। तो दैट्स अबाउट ट्रैट्स। और उसके फिर डिटेक्टेबल वेरिएंट, मतलब अलग अलग वैरायटीज हो सकती है या है, बराबर। एंड दैट इज अ ट्रैट और उसके इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। जैसे कि हाइट जो कि इनहेरिटेड कैरेक्टर भी, और डिटेक्टेबल वेरिएंट में मतलब अलग वैरायटी में टॉल और डॉर्फ। अब डोमिनेंट क्या रिसेसिव क्या, वो अभी हमको नहीं पता, अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं कि भैया कैरेक्टर क्या होता है, ट्राइट क्या होता है। ठीक है, तो कैरेक्टर और ट्राइट समझा है ना। चलो अब अगला है फैक्टर। अगला है फैक्टर, आपकी स्टेट बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग है बच्चों। ठीक है, सो क्या बोलता है, इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, या कॉमा दिया है, अ particle present in the organism which is responsible for the inheritance. Yes, it is the unit of heredity. मतलब कौन, फैक्टर के बारे में बात हो रही है। इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, या अ पार्टिकल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। थोड़ा लंबा हो गया है ना, तो बेसिकली मैं बता रहा हूं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, दीवार एक कैरेक्टर है, दीवार एक कैरेक्टर है, बराबर। तो उस दीवार को लगने वाला सबसे छोटा यूनिट या बेसिक यूनिट जिससे वो दीवार बनी है, वॉल एक कैरेक्टर है, दीवार एक कैरेक्टर है। तो उस कैरेक्टर के लिए जो लगने वाला जो यूनिट है जिससे वो दीवार बनी है, जिसके भरोसे वो दीवार बनी, जिससे वो दीवार बनी है या दीवार बनी है, उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक। तो वैसे ही आप बोल रहे हो कि हाइट वाला कैरेक्टर पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुआ, कैसे, कोई मंत्र था, यस, क्या कोई आशीर्वाद था, कोई तो पार्टिकल चीज होगी जो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुई। अब नए जमाने के हिसाब से ये चीज जीन है, क्रोमोसोम है, डीएनए है। क्या बोले सर, कोई एक कंफर्म करो, जीन क्रोमोसोम का डीएनए। आप टेंशन मत लो, जीन क्रोमोसोम डीएनए सब हमको क्लियर हो जाएगा। 3rd और 4th चैप्टर मिला के आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अबाउट जेनेटिक्स, अबाउट क्रोमोसोम, अबाउट डीएनए, अबाउट जीन, अबाउट प्रोटीन। ठीक है, बस बने रहे। तो मैंने क्या बोला कि ये मेंडल के जमाने की टर्म है, क्योंकि मेंडल के जमाने में वो जीन वाली बात नहीं थी। उन्होंने क्या बोला था कि कैरेक्टर के पीछे कोई फैक्टर है, तो वो एक पार्टिकल है जो कि पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। यस, और वो उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि नए जमाने के हिसाब से क्या है, जीन है। जो कि नए जमाने के हिसाब से क्या है, जीन है। नए जमाने के हिसाब से क्या है, वो जीन, बराबर। और जीन क्या है, तो डीएनए, और डीएनए का कंडेंस फॉर्म क्या है, क्रोमोसोम। सर कंफ्यूज मत करो, पहले ये क्लियर करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ये वो यूनिट है जो कि हेरिडिटी में जा रहा है, जो कि एक पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, मतलब पेरेंट में वो ऑर्गेनिज्म है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। वो चीज इनहेरिटेंस में जा रही है, और वही चीज कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही चीज कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हाइट की अगर मैं बात कर रहा हूं, हाइट एक कैरेक्टर है, तो पेरेंट से
पेरेंट से उसके बच्चों में जो चीज ट्रांसफर हुई है वो तो एक तो कैपिटल टी ट्रांसफर हुई है या तो स्मॉल टी ट्रांसफर हुई है, जो कि उसकी टॉल हाइट के लिए या उसकी डॉर्फ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। यस, दैट मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी इज अ फैक्टर ऑफ कैरेक्टर हाइट। यस, कैपिटल टी या स्मॉल टी इज अ फैक्टर ऑफ हाइट। ये वो फैक्टर है जो कि अगेन हमने कैपिटल टी को जीन बोला, तो नए कंसेप्ट के साथ आप उसको जीन बोल सकते हो, पर मेंडल के अकॉर्डिंग ये क्या चीज है? फैक्टर। ये क्या चीज है? फैक्टर, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, और ये वो चीज है जो कि उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बराबर? तो इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अ पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। देखो बोल भी रहा ब्रैकेट में, फैक्टर इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू गमेट्स। थोड़ा और बताया कि मतलब ये जो कैपिटल टी, ये जो स्मॉल टी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में जब ट्रांसफर हुए तो थ्रू गमेट ट्रांसफर हुए। बराबर? तो फैक्टर डिटरमाइन अ जेनेटिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब वो चीज जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन शॉर्ट अगर हम बोलते हैं तो वो चीज जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड फैक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल। एंड अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है? जीन। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है? जीन। पर जीन क्या है? तो जीन क्या है? जीन क्या है? ठीक है, कैरेक्टर के पीछे जीन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मेंडल का फैक्टर, जोहानसन का जीन। बराबर? नए कंसेप्ट के हिसाब से द जीन टर्म इज गिवन बाय जोहानसन। ठीक है, तो चलो आगे देख रहे हैं जीन। व्हाट इज जीन? न्यू कंसेप्ट, इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब एक डीएनए अगर है, यस, तो उसका कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इतने पार्ट में किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन, और उस प्रोटीन की मदद से वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, कैसे? 4th चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। यस, पर आप ये समझो कि डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड जीन ऑफ दैट कैरेक्टर, दैट इज अ जीन। अब किस चीज का जीन है हमको नहीं पता, देखते बैठेंगे बाद में। यस, सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब डीएनएच, पर ये पूरा डीएनए है, ये उसका पार्ट जिसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, जिसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए which having a information of particular character in the form of protein, that segment of DNA is called as a gene. So it is a particular segment, it is a particular segment which is responsible for the inheritance and expression, मतलब कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसफर भी हो रहा है और वो उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। That segment of DNA is called gene and the term given by Johansson. ठीक है, that's about gene. बच्चों बात समझ में आ रही है? Next one, that is allele or allelomorphs. Next one, that is allele या allelomorphs. Next one, that is allele या allelomorph. अलील या अलीलोमॉर्फ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये अलील या अलीलोमॉर्फ्स की जो लिखा है उसमें 2 जमाने की बात की है। यस, बराबर? यहाँ तक की जो बात है, यहाँ तक मतलब स्टार्टिंग से लेके वो ईच अदर तक की जो बात है वो मेंडल साहब के ज़माने की है, और उसके बाद दे अकुपाई से लेके बैटसन बाबा की, मतलब बैटसन साहब की जमाने की बात है। मतलब यहाँ पे पुराना कंसेप्ट भी है और नए कंसेप्ट के हिसाब से ही बोला है, मतलब हमको दोनों तरीके से अलील को ध्यान में रखना है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले मेंडल बाबू ने क्या बोला है, देखो, द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ गिवन जीन are called alleles of each other.
क्या? द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ गिवन जीन या फैक्टर आर कॉल्ड अलील्स ऑफ ईच अदर। नहीं समझा? ठीक है, तो चलो अपन इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। मैं अगर मेरे को कोई अगर अलील पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? अगर मेरे को किसी ने अलील पूछा या अलीलोमॉर्फ्स अगर पूछा तो मैं क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा, ध्यान दो, लिख लो इसको, द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, मल्टीपल ज़्यादा है तो जीन्स, द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर। मैं इसको ऐसा बोलूंगा क्योंकि मतलब ऐसा ही निकल रहा है। यस, क्या बोलूंगा मैं? द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर। जिसको अगर आसान करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मतलब किसी एक कैरेक्टर तो चलो सर पहले एग्जांपल में पट से एक कैरेक्टर ले लो। हाँ, तो चलो एग्जांपल ले लिया मैंने, एक कैरेक्टर दैट इज हाइट। एग्जांपल पी का क्लियर हो बच्चों? हाँ, हाइट, उसके दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव। तो आपको पता है कि हाइट के लिए कैपिटल टी भी रिस्पॉन्सिबल है, यस, और स्मॉल टी भी रिस्पॉन्सिबल है। ये पता है कि कैपिटल टी से टॉल हाइट आती है और स्मॉल टी से डॉर्फ हाइट आती है। पर बात तो हाइट की हो रही है ना, टॉल डार्फ बाद में, पर दोनों तो हाइट की बात कर रहे हैं ना। इस केस में कॉन्ट्रास्टिंग भी है क्योंकि एक टॉल और एक शॉर्ट है, बट बेसिकली टॉल और शॉर्ट किसकी बात है? हाइट की बात है सर। मतलब कैरेक्टर एक, उसके फॉर्म्स एक से ज्यादा। यस, अब दो तीन जात क्योंकि मल्टीपल एलिल वाली भी केस है हमको, पर फिलहाल दो कंसिडर कर रहा हूं। तो हाइट के लिए कैपिटल टी भी रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल टी जीन या कैपिटल टी फैक्टर या स्मॉल टी जीन या स्मॉल टी फैक्टर, और ये आपस में अल्टरनेटिव्स है। अब अल्टरनेटिव्स का मतलब कैसा एग्जांपल लेते हैं? जैसे कि आप आलू पोहा बना रहे हैं, तो आलू पोहा में आपको बेसिकली पता है कि हरी मिर्च का इस्तेमाल होता है। अब सपोज आप आलू पोहा बना रहे हैं, यस, और हरी मिर्च नहीं है और सारी तैयारी आलू पोहे की हो गई है, यस, तो पोहा कैंसल नहीं, हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च, क्योंकि दोनों बेसिकली तीखापन के लिए यूज होते हैं। पता है कि हरी मिर्च का टेस्ट अलग है, लाल मिर्च का टेस्ट अलग है, पर काम तो चल जाएगा ना। हरी मिर्च को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो? लाल मिर्च से। लाल मिर्च को किससे रिप्लेस करते हैं कभी? हरी मिर्च से। तो ये दोनों एक में के क्या हुए? अल्टरनेटिव्स, बराबर, ऑप्शंस, ये नहीं तो ये, बराबर। मतलब अगर P में हाइट है तो एक तो इसके कारण हाइट है या तो इसके कारण हाइट है, इसी के कारण तो फिर कॉम्बिनेशन ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है और ये वाला भी होता है। तो फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में क्या हो गए? उस कैरेक्टर के अलील। कैपिटल टी खुद एक जीन है, स्मॉल टी खुद एक जीन है, पर वो दोनों सेम कैरेक्टर के जीन है। यस, तो दैट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑफ सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड अलील या अलीलोमॉर्फ्स। एक्चुअली अलील जो है ना, ये अलीलोमॉर्फ्स का शॉर्ट फॉर्म है, अलीलोमॉर्फ्स का शॉर्ट फॉर्म है। अंडरस्टैंड? दैट इज अलील, बराबर। फिर वो डोमिनेंट रिसेसिव, वो बात की बात, बराबर, दोनों डोमिनेंट, वो बात की बात, यस, कॉन्ट्रास्ट, वो बात की बात। पर अगर अलील बोला तो सबसे पहली बात कि दे आर अल्टरनेटिव टू ईच अदर ऑफ सेम कैरेक्टर। अब एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, वो नहीं पता हमको, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मेंडल के जमाने में है पर आगे नहीं है। यस, क्योंकि आगे हमको कोडोमिनेंसी भी है ना। यस, तो आपको बेसिक क्या समझना है अलील्स में, कि किसी एक कैरेक्टर के अगर अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म है, अगर एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मतलब हाइट मतलब वही होगा, पर अगर एक से ज्यादा फॉर्म है तो वो फॉर्म्स उस कैरेक्टर के आपस में अलील होंगे। फिर वो डोमिनेंट रिसेसिव, बात की बात। अंडरस्टैंड? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी पहले क्या है? अलील। यस, बाद में अलील के साथ साथ वो आपस में कॉन्ट्रास्ट फॉर्म भी, क्योंकि एक टॉल और एक शॉर्ट है। अंडरस्टैंड? तो दैट्स अबाउट अलील, दैट इज अलील या अलीलोमॉर्फस। ठीक है, फिर ये यहां से ये बैटसन बाबा ने बोला है।
ठीक है, तो बैटसन साहब ने क्या बोला, नए जमाने के हिसाब से हमको दोनों ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग क्रोमोसोमल इस इनहेरिटेंस को क्रोमोसोम के हिसाब से भी देखने वाले हैं। यस, मेंडल के हिसाब से तो देख ही रहे, हम नए जमाने के हिसाब से देखने वाले। तो देखो क्या बोलता है, दे ऑक्यूपाई आइडेंटिकल लोकाई या आइडेंटिकल पोजीशन, दे ऑक्यूपाई आइडेंटिकल लोकाई या आइडेंटिकल पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ऐसा होता है बच्चों कि जब भी पेयरिंग होती है, जब क्रोमोसोम आपस में एक में के सामने आते हैं, तो वो क्रोमोसोम मस्ट टू बी होमोलोगस। यस, मतलब अपने पास अगर, अब जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, तो ह्यूमन बीइंग के पास में 23 पेयर है। यस, तो उसमें से एक नंबर का मम्मा की तरफ से आया है, एक नंबर का पापा की तरफ से आया। तो ये दोनों जब गमेट फॉर्मेशन के समय बोलो या सेल डिवीजन के समय जब पेयरिंग करेंगे, तो एक नंबर की पेयरिंग एक नंबर के साथ ही होंगी, एक नंबर की दो नंबर के साथ नहीं होंगी, क्योंकि एक नंबर और एक नंबर आपस में कैसे होमोलोगस। तो दो क्रोमोसोम को सर होमोलोगस, मतलब किसी दो क्रोमोसोम को होमोलोगस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर वो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। मैं आइडेंटिकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं सिमिलर वर्ड यूज करूंगा। ऐसा क्यों बोलूंगा मैं आगे देखूंगा। यस, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम की भी बात हमको दी गई है। तो अगर पेयरिंग है, तो अगर वो आपस में अलील है, तो कैपिटल टी अगर सपोज टू भी एक नंबर के क्रोमोसोम को फॉलो करता है, तो स्मॉल टी भी एक नंबर के क्रोमोसोम को फॉलो करेगा। कैपिटल टी अगर यहां पर पोजीशन में है, तो स्मॉल टी भी वहीं पर पोजीशन में होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेम लोकाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अंडरस्टैंड? और लास्ट में क्या बोला है कि अलील इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अलीलोमॉर्फस। ये तो मैंने आपको बीच में बता ही दिया है, ठीक है। यस, तो दैट इज अलील, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑफ अ सेम कैरेक्टर एंड दे ऑक्यूपाई सेम लोकाई इन होमोलोगस क्रोमोसोम। दैट्स अबाउट अलील्स। अब आगे की टर्म्स देखते हैं, ठीक है। आगे की टर्म्स कौन सी है? दैट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। देखते हैं, दैट इज डोमिनेंट। यस, कौन सी देखेंगे? डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप और जीनोटाइप। यस, कौन सी? डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो चलो पहले डोमिनेंट वाले देखते हैं, क्या बोलता है। It is an allele that expresses its trait या character। आपको पता है ट्राइट या कैरेक्टर दोनों भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। तो फिर से, it is an allele that expresses its trait even in presence of alternative allele। Even in presence of an alternative allele, that means कि वो allele, तो जैसे कि एग्जांपल ले रहे, जैसे मैं P का एग्जांपल में हाइट ले रहा हूं, ध्यान दो बच्चों, हाइट ले रहा हूं, और आपको पता है कि हाइट के कौन से allele है? दैट इज कैपिटल T और स्मॉल t, बराबर। ये दो allele ले लिया मैंने, कौन सा? कैपिटल T और स्मॉल t। अब फिर से देखते हैं कि इट इज एन allele दैट एक्सप्रेस, मतलब वो allele अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। यस, कब? इवन इन अल्टरनेटिव, इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव। दैट मीन्स ये इस कॉम्बिनेशन पे बात नहीं हो रही है। जैसे हमको पता है कि कैपिटल T फॉर टॉल, स्मॉल t फॉर डॉर्फ। तो इस कंडीशन को डेफिनेटली टॉल, क्योंकि कैपिटल टी आपस में एक में के अल्टरनेटिव नहीं है, स्मॉल टी और स्मॉल टी आपस में एक में के अल्टरनेटिव है। तो मैं इस कंडीशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस कंडीशन की। यस, क्योंकि अगर मैं कैपिटल टी के बारे में बात करूं, तो इस कॉम्बिनेशन में कैपिटल टी का अल्टरनेटिव स्मॉल टी है, और अगर मैं स्मॉल टी की बात कर रहा हूं, तो स्मॉल टी का अल्टरनेटिव कैपिटल टी है। मतलब दोनों, यस, कैपिटल टी का अल्टरनेटिव स्मॉल टी भी प्रेजेंस है इस कॉम्बिनेशन में, और स्मॉल टी का अल्टरनेटिव कैपिटल टी भी इस कॉम्बिनेशन में। हाँ, तो इस कॉम्बिनेशन पे बात हो रही है इस कॉम्बिनेशन पे, चाहे मोनो हाइब्रिड की बात करो या डाइहाइब्रिड की बात करो, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में बात हो रही है। तो देखो कि प्रेजेंस इन अल्टरनेटिव अलील, दैट मीन्स इन हेट्रोजाइगस, ये दोनों कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन है।
ये दोनों कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन है। यस, हम बात कर रहे हैं हेट्रोजाइगस, तो ये कंडीशन है हेट्रोजाइगस, ये कंडीशन है हेट्रोजाइगस, दैट मीन हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली। या फिर मतलब अल्टरनेटिवली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो अलील, दैट अलील एक्सप्रेस इन F1 हाइब्रिड, तो F1 हाइब्रिड भी ये कंडीशन है। F1 हाइब्रिड, तो F1 हाइब्रिड चाहे मोनोहाइब्रिड हो डायहाइब्रिड, मतलब जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में, मतलब जो अलील अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में या अपने अल्टरनेटिव के प्रेजेंस में भी अपने आप को अगर एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को अगर एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो अलील क्या है? डोमिनेंट। वो अलील क्या है? डोमिनेंट। दैट मीन्स अगर इस कॉम्बिनेशन में, एक एग्जांपल, इस कॉम्बिनेशन में अगर डॉर्फ आ रहा है तो स्मॉल टी डोमिनेंट हुआ, और अगर इस कॉम्बिनेशन में टॉल आ रहा है तो कैपिटल टी डोमिनेंट हुआ। आपको तो पता है फिर कि कौन सा आता है यहां पे? टॉल। तो टॉल मतलब कैपिटल टी क्या हुआ? डोमिनेंट। किसके ऊपर में? स्मॉल टी के ऊपर में। मतलब इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते कि जो अलील अपने आप को प्योर एज वेल एज हाइब्रिड कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो कैरेक्टर का मतलब वो अलील क्या हुआ? डोमिनेंट। वो अलील क्या हुआ? डोमिनेंट। तो देखो फिर यहां पे फिर क्या होता है कि इट इज एन अलील ऑफ अ पेयर, अलील की पेयर मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, the expression of other allele in F1 generation, that mask मतलब उसने स्मॉल टी की जो कैरेक्टर है उसको उसने मास्क कर दिया, सिर्फ अपने कैरेक्टर को उसने अपीयर किया उसमें, तो कैपिटल टी क्या हो गया? डोमिनेंट। कैपिटल टी अलील स्मॉल टी अलील पे क्या हुआ? डोमिनेंट। ठीक है, वैसे तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा भी है। यस, तो ये है डोमिनेंट वाली बात। ठीक है, अगला है रिसेसिव, बिल्कुल इसका अपोजिट। यस, अगला है रिसेसिव। क्या बोलता है रिसेसिव? कि दिस अलील इज नॉट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव अलील। मतलब इस कॉम्बिनेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। यस, तो कौन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है? स्मॉल टी, क्योंकि डॉर्फ नहीं आ रहा ना, इस कॉम्बिनेशन में तो टॉल आ रहा है। यस, अल्टरनेटिव अलील, दैट मीन्स इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। यस, इट एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल, मतलब वो अपने आप को सिर्फ ये कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, इस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो अपने आप को सिर्फ ये कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, इस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो वो अलील क्या होगा? दैट इज रिसेसिव। तो इन शॉर्ट, इट इज एन अलील दैट डजंट एक्सप्रेस या डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 हाइब्रिड। तो F1 हाइब्रिड में अपने आप को किसने एक्सप्रेस नहीं किया? स्मॉल टी ने। ऐसा और भी कॉम्बिनेशन है, मैं हाइट का एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। तो ठीक है, तो स्मॉल टी क्या हो गया? रिसेसिव। कैपिटल टी क्या हो गया? डोमिनेंट। जो अपने आप को F1 हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि F1 जनरेशन क्रॉस के अकॉर्डिंग तो हाइब्रिड है, आपको पता है, ये सब चीजें मैंने बताया है ना, पिछले कुछ लेक्चर्स में ये सब चीजें हैं, इसलिए तो बेसिक्स हमने पढ़े पहले। फिर अगला है फिनोटाइप। क्या बोलता है फिनोटाइप? द एक्सटर्नल अपीयरेंस of an individual for any trait या character, external appearance of an individual for any trait या character is called phenotype of that trait. yes, जो भी external appearance है, जो दिख रहा है, बराबर, जो observable है, वो appearance कैपिटल टी द्वारा या स्मॉल टी द्वारा दिया गया, हमको पता है कि जबकि टॉल समझ में आता है, डॉर्फ दिखता है, दोनों भी दिखते हैं, तो वो अपीयरेंस इज कॉल्ड फिनोटाइप। मतलब पी का पेड़ टॉल है, फिनोटाइप, डॉर्फ है, फिनोटाइप, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है, फिनोटाइप, टर्मिनल है, फिनोटाइप, फ्लावर कलर वॉयलेट है, फिनोटाइप, जो दिख रहा है, बराबर। तो थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि इट इज ऑब्जर्वेबल एंड इज डिटरमाइन
by different combination. तो by different combination that means this combination or this combination. So we know that this combination give rise to tall height, this combination give rise to a dwarf height, and this combination again give rise to tall height. So different combination, that is example allele, combination of allele. Example in P for of height, stem height, tall, dwarf. The टू फेनोटाइप्स, मतलब हाइट के दो फेनोटाइप्स है, कौन से? टॉल और शॉर्ट. द टॉल इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड डॉर्फ इज डिटरमाइंड स्मॉल टी. ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ऑलरेडी बताया है, सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया उसको. ठीक है, तो जो अपीयरेंस में दिख रहा है जैसे हाइट, कैरेक्टर, यस, तो उसकी फेनोटाइप कौन से? टॉल और शॉर्ट. दैट इज अ फिनोटाइप. और उसके पीछे का जेनेटिक कंटेंट, अगली बात, उसी के पीछे का जेनेटिक कंटेंट दैट इज जीनोटाइप. मतलब फिनोटाइप के पीछे, मतलब हाइट, तो हाइट में अब कौन सा हाइट की बात की, जैसे टॉल और शॉर्ट की बात आ रही है, टॉल और शॉर्ट की बात आ रही है. देखो अलील अगर बोल रहा तो समझना अल्टरनेटिव फॉर्म है. अगर किसी कैरेक्टर का एक ही जीन है तो फिर तो कोई टेंशन इतनी बोलने का, पर जब अलील वाली बात है तो समझना कि अल्टरनेटिव फॉर्म है. तो क्या बोलता है कि जीनोटाइप कंस्टिट्यूट ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे कि अगर मैं अगेन हाइट का एग्जांपल अगर ले रहा हूं, तो हाइट में कौन से दो फिनोटाइप है? टॉल और ड्वार्फ. तो टॉल के पीछे जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. डॉर्फ के पीछे क्या है? स्मॉल टी. आपको पता है, एक बात ध्यान में रखो कि एवरी फिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप. एवरी फिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप. बराबर. तो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट या जेनेटिक कंटेंट फॉर दैट फिनोटाइप इज कॉल्ड जीनोटाइप. तो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर ट्रेट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर. एक सिंगल कैरेक्टर की बात करो या मल्टीपल कैरेक्टर की बात करो. जैसे कि पी में टॉल प्लांट कैन बी have genotype capital T, small t, and dwarf having a genotype small t. Understand? So that is phenotype and genotype. That is dominant and recessive. ठीक है, अब आगे की देखते हैं कि होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्या क्या है. ठीक है, अब आगे की कैरेक्टरिस्टिक, आगे की टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं. देखते जो कि है दैट इज होमोजाइगस. यस, कौन सी? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, प्योर लाइन और मोनोहाइब्रिड. कौन सी? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, प्योर लाइन और मोनोहाइब्रिड. तो पहले देखते हैं दैट इज होमोजाइगस. ठीक है, क्या बोल रहा है होमोजाइगस के बारे में? An individual possessing identical allele for a particular trait या character is called homozygous और pure. ठीक है, और pure for that trait या for that character. बराबर. मतलब वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट जो किसी कैरेक्टर के लिए, किसी पर्टिकुलर ट्रेट या पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, यस, के लिए उसके पास जो जीन है या जो अलील है वो सेम है. मतलब अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं हाइट का, एक ही एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग बार बार, हाइट, यस, तो इस ट्रेट के लिए उसके पास जो जीन है, यस, वो एक तो कैपिटल टी है या तो स्मॉल टी है. मतलब एक तो ये कंडीशन है या तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं है.
मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है, होमोजाइगस है या प्योर है। यस, वो क्या है, होमोजाइगस है या प्योर है। और फिर बाद में क्या बोलता है कि होमोजाइगस ब्रीड्स आर ट्रू, मतलब जो होमोजाइगस होती है वो कैसा होता है, वो ट्रू ब्रीड्स होती है फॉर दैट ट्रेट या कैरेक्टर। यस, अब वो ट्रू ब्रीड क्यों होती है, क्योंकि सर वो किसी एक टाइप का ही गमेट बनाते हैं। जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म अगर गमेट बनाएगा तो यही टाइप का बनाएगा, अगर उसने 1000 गमेट बनाए तो 1000 के 1000 इस टाइप के रहेंगे, और ये ऑर्गेनिज्म अगर गमेट बनाएगा तो यही टाइप का गमेट बनाएगा। यस, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। चाहे फिर आप एक कैरेक्टर का लो या फिर आप ये वाली बात भी कर सकते हो, ये भी कंडीशन होमोजाइगस ही है, ये कंडीशन भी होमोजाइगस ही है, ये वाली कंडीशन भी होमोजाइगस है और ये वाली कंडीशन भी होमोजाइगस है, ये वाली कंडीशन भी होमोजाइगस है, ये वाली कंडीशन भी होमोजाइगस है। देख, ये वाला ऑर्गेनिज्म भी सिर्फ यही टाइप का गमेट बनाएगा और ये वाला ऑर्गेनिज्म भी सिर्फ यही टाइप का गमेट बनाएगा। ठीक है, तो दैट्स अबाउट होमोजाइगस। यस, नेक्स्ट वन हेट्रोजाइगस, जो एक टाइप का गमेट नहीं बनाएगा। यस, जो ट्रू ब्रीड नहीं होगा या जिसके पास एक ही समय पे दोनों अल्टरनेटिव अलील प्रेजेंट होंगे, ऐसे कुछ लिखा देखो, एन इंडिविजुअल पसेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग अलील। कॉन्ट्रास्टिंग अलील मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे दोनों अलील, यहां पे दोनों अलील और कॉन्ट्रास्टिंग भी है। यस, एन इंडिविजुअल पसेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग अलील फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रैट, that organism is called heterozygous organism, that organism is called heterozygous organism। और heterozygous organism does not breed true for particular trait या for that trait and produces two type of gametes। that means this organism produce these two type of gamete, this organism produce these two type of gamete and this organism produce this two type of gamete। बराबर। तो इन शॉर्ट जो मतलब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो F1 जनरेशन है, मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये वाला, और इसकी जो F1 जनरेशन मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज अ हेट्रोजाइगस। दैट मीन्स F1 जनरेशन इज हाइब्रिड, क्योंकि इसको हम लोग हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, इट ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड। तो F1 जनरेशन इज हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस, बराबर। तो इसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं, इसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं, इसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं। अब हाइब्रिड कौन सा बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड बोलेंगे कि डाइहाइब्रिड बोलेंगे, डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन कितना। जैसे कि ये मोनोहाइब्रिड है, ये मोनोहाइब्रिड है, ये मोनोहाइब्रिड है, बट अगर मैं ये बात करूं तो ये डाइहाइब्रिड है। यस, और ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, बराबर। यस, वैसे डाइहाइब्रिड की डेफिनेशन हमको नहीं है, पर मैंने आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस जब बताया था तब बताया था कि डाइहाइब्रिड क्या होता है करके। यस, वहां की F1 जनरेशन जो थी डाइहाइब्रिड क्रॉस की वो डाइहाइब्रिड थी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो F1 जनरेशन है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। वैसे तो हमको यहाँ पे दिया भी है मोनोहाइब्रिड की मतलब उसके एक्सप्लेनेशन भी दिया है मोनोहाइब्रिड का कि मोनोहाइब्रिड क्या होता है करके। पर उससे पहले हम ये प्योर लाइन क्या है इस पे बात करते हैं, उससे पहले हम ये प्योर लाइन क्या है उस पर बात करते हैं। तो प्योर लाइन क्या है, ठीक है। यस, वैसे होमोजाइगस वाली ही बात है। प्योर लाइन बोले तो क्या बोलता है, एन इंडिविजुअल, एक अकेला इंडिविजुअल या एक अकेला ऑर्गेनिज्म या उसके जैसे ऑर्गेनिज्म। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब पॉपुलेशन। एन इंडिविजुअल एक अकेला ऑर्गेनिज्म या उसके जैसे ऑर्गेनिज्म जो कि कैसे है, होमोजाइगस या ट्रू, होमोजाइगस या ट्रू या प्योर, या होमोजाइगस को ट्रू ब्रीडिंग भी बोला हमने, फॉर वन और मोर ट्रेट्स, फॉर वन और मोर ट्रेट्स, दैट मीन्स वन, दैट सॉरी दैट इज वन या वन और मोर, दैट इज टू, दैट इज टू, बराबर। ये एक कैरेक्टर वाली कंडीशन, ये दो कैरेक्टर, ये दो कैरेक्टर। तो देखो ये प्योर कंडीशन है। यस, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप या ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप या ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप या ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप,
बराबर, यस, दैट इज अ प्योर लाइन। तो वो पॉपुलेशन या वो इंडिविजुअल्स या वो इंडिविजुअल का ग्रुप जिसका जेनेटिक कंटेंट कैसा है, होमोजाइगस है, बराबर। एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन विच इज होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर देन वन ट्रैट्स कंसिस्टिंग प्योर लाइन, उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, प्योर लाइन। दैट इज प्लांट विच ब्रीड्स ट्रू फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, इट इज अ डिसेंडेंट ऑफ सिंगल होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब जो ट्रू ब्रीड है उसके पेरेंट भी कैसे है, होमोजाइगस है, इसलिए इधर से कैपिटल टी, इधर से कैपिटल टी, दैट्स वाई वो भी कैपिटल टी। यस, अगर वो स्मॉल टी वाला है तो उसके माता पिता भी ऐसे है, उसके ये भी ऐसे, इसलिए वो भी ऐसा है। ऐसा नहीं कि ये कॉम्बिनेशन हाइब्रिड कंडीशन में भी आ सकता है, पर सारे के सारे ऐसे छे और उनके माता पिता भी ऐसे छे, सारे के सारे ऐसे छे, मतलब रेशो वाली बात नहीं है, सभी वैसे छे। रेशो बात की बात कब आती है, जब एक से ज्यादा वाली पॉसिबिलिटी होती है, बराबर। यहां तो एक ही टाइप है, तो दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज अ प्योर लाइन, बराबर, उसको बोलते हैं प्योर लाइन। नेक्स्ट वन, मोनोहाइब्रिड। यस, तो मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताऊं मोनोहाइब्रिड, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन मिली है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन मिली है, वो जनरेशन या वो कंडीशन मतलब मोनोहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद में जो F1 जनरेशन मिलेंगी, क्योंकि F1 जनरेशन मतलब हाइब्रिड ही है हमारे वो मेंडल के क्रॉस के अकॉर्डिंग, बराबर। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद में जो F1 जनरेशन मिलती है दैट इज अ डाइहाइब्रिड, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद में जो F1 जनरेशन मिलती है दैट इज अ मोनोहाइब्रिड। तो क्या बोलता है कि इट इज अ हेट्रोजाइगस, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर वन ट्रेट, मतलब हाइट, सिर्फ एक ही कैरेक्टर हाइट, प्रोड्यूस फ्रॉम किससे प्रोड्यूस हुआ, क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ। यस, बिटवीन प्योर पेरेंट डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बराबर। एग्जाम्पल, हाइब्रिड टॉल प्रोड्यूस, बराबर, बाय प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ, बराबर। एंड दिस इज अ F1 जनरेशन, दिस इज अ F1 hybrid, but one contrasting character, that why it is monohybrid and it is heterozygous also. Yes, क्योंकि ये जब गमेट बनाएगा तो ऑब्वियसली ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला गमेट बनाएगा, बराबर। तो दैट्स अबाउट मोनोहाइब्रिड। अब इसके आगे की जो टर्म्स है वो कौन सी है, दैट इज F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, प्यूनेट स्क्वायर, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये सब हम लोग अभी आगे देख रहे हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी से दैट इज F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ठीक है, और प्यूनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड, यस, ये तीन टर्म्स, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है। तो पहले देखते हैं दैट इज F1 जनरेशन। देखो बच्चों, इस पूरे लेक्चर में हम लोग ने अभी तक टर्मिनोलॉजीज देखी, अभी भी देख रहे और आगे भी देख रहे हैं या देखेंगे इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में। यस, सो तो F1 जनरेशन क्या बोल रहा है कि इट रेफर्स टू द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, it consists of all offsprings produced from a parental cross. alternate parental cross हो गया, या फिर it is the first generation from a given
मेटिंग बिटवीन प्योर पेरेंट्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इन शॉर्ट, आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो या आप डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो। यस, तो जब आप ये क्रॉस कर रहे हो टॉल और डॉर्फ, तो आपको पता है कि आपकी जो P1 जनरेशन है वो कैसी है, कैपिटल टी, और ये कैसी है, स्मॉल टी। तो इनसे जो प्रोजेनीज आएंगी, इनसे इस क्रॉस के बाद जो प्रोजेनीज आएंगी, दैट प्रोजेनीज इज कॉल्ड F1 जनरेशन। ये है, ये जो प्रोजेनीज आएंगी, मतलब इस क्रॉस के बाद में जो प्रोजेनीज आएंगी, दैट प्रोजेनीज इज कॉल्ड एज अ F1 जनरेशन। बराबर, जो कि हमको पता है कि कैसे होती है, हाइब्रिड होती है। बराबर, यस। तो इस क्रॉस से बोलो या फिर आप इस क्रॉस से बोलो। ये भी क्रॉस ही है, ये भी हाइब्रिड क्रॉस ही इतना है कि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो इनसे इस क्रॉस के बाद जो जनरेशन आएगी वो जनरेशन क्या रहेंगी, दैट इज F1 जनरेशन। बराबर, वो जो जनरेशन रहेंगी क्या रहेंगी, F1 जनरेशन। फिर उसके बाद F2 जनरेशन क्या बोलता है, द सेकेंड जनरेशन या सेकेंड प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग या इनब्रीडिंग ऑफ F1 जनरेशन। ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, उस ऑफस्प्रिंग को क्या बोलेंगे, कॉल्ड सेकेंड फिलियल जनरेशन या F2 जनरेशन। इन शॉर्ट, ये आपका क्रॉस, इससे जो जनरेशन मिली दैट इज F1 जनरेशन। यस, तो इस F1 जनरेशन को एज अ पेरेंट आप कंसिडर करोगे P2 जनरेशन, ये आपकी इसकी सेल्फिंग करोगे, मतलब ये वाली बात। तो इनसे जो बच्चे आएंगे दैट इज अ F2 जनरेशन। और क्या आते हैं आपको पता है, यस, जीनोटाइप रेशियो दैट इज 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो दैट इज 3:1। या अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो फिनोटाइप रेशियो दैट इज 9:3:3:1। तो ये जनरेशन हो गई आपकी F2 जनरेशन, ये जनरेशन हो गई आपकी F1 जनरेशन, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। बराबर, और अब बुक में दी है, सारे टर्म्स पढ़ानी है तो बता रहा हूँ। ये तो वैसे मैंने क्रॉस के समय भी आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज अ प्यूनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड। प्यूनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड क्या बोलता है कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी टेबल रिप्रेजेंटिंग बिटवीन, it is a probability table representing different permutation and combination। पर किसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन गमेट्स ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप। इन शॉर्ट, इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस टू प्रेडिक्ट द प्रोजेनी ऑफ अ क्रॉस। मतलब ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है या ये पॉसिबिलिटी बता रहा है किस चीज की, कि कौन सा गमेट किसके साथ, मतलब कौन सा मेल गमेट कौन से फीमेल गमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। बराबर, पर ये बात तब आएंगी जब कंडीशन हाइब्रिड है। क्योंकि देखो, अगर प्योर कंडीशन है तो ऑब्वियसली अगर ये मेल है और ये फीमेल है तो मेल गमेट तो यही 6, फीमेल गमेट तो यही 6, तो कॉम्बिनेशन के चांसेस तो यही 6। पर अगर कंडीशन मेल भी हाइब्रिड है, फीमेल भी हाइब्रिड है, यस, मेल के ये 2 गमेट बनने की पॉसिबिलिटी है, फीमेल के ये 2 गमेट बचने की पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है कि ये मेल गमेट इस फीमेल गमेट के साथ फ्यूज हो तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये मेल गमेट फिर इस फीमेल गमेट के साथ फ्यूज होगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर ये मेल गमेट अगर इस मेल गमेट के साथ फ्यूज हुआ तो ये कॉम्बिनेशन होगा, और इसके साथ फ्यूज हुआ तो ये कॉम्बिनेशन होगा। तो अगेन वो कुछ नहीं है, ऐसा एक बॉक्स ले रहा हूं मैं, ठीक है, बना रहा हूं मैं, यस, एक बड़ा सा बॉक्स, वैसे बड़ा तो बनेगा नहीं, तो यस, ये ले लिए मैंने मेल गमेट इधर साइड में और फीमेल गमेट इधर साइड में। तो मेल गमेट दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, यस,
ठीक है, और फीमेल गैमेट दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इनके यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, कौन सी पॉसिबिलिटीज आएगी। सॉरी ये, ठीक है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मेल गैमेट या ये फीमेल गैमेट इसके साथ फ्यूज हो तो ये कॉम्बिनेशन ये दैट इज अ चेकर बोर्ड या यूनिट स्क्वायर, जो कि अगेन आपको पता है। ठीक है, यस, पॉसिबिलिटीज को आता है, जो कि हमको डायहाइब्रिड क्रॉस में तो हमने बहुत बड़ा बनाया था। यस, दोनों के चेकर बोर्ड्स आपके बुक में बने हुए और आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, पर आपने तो ऑलरेडी डायहाइब्रिड क्रॉस में उसको सॉल्व कर चुके हैं और मून हाइब्रिड क्रॉस में उसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हमने तो डायहाइब्रिड क्रॉस और मून हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में समझा है। ठीक है, तो अगली जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, है दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। यस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, बैक क्रॉस, इसके बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं हम लोग, डिटेल में पढ़े। टेस्ट क्रॉस, फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो। ठीक है, कौन सी हो गई? होमोलोगस क्रोमोसोम, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो, जिसमें से हम पहली देखते हैं दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो चलो देखते क्या बोल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में। दी मॉर्फोलॉजिकली कॉमा जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली, यस, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली इसेंशियली आइडेंटिकल। अब इसेंशियली वर्ड यूज नहीं भी किया तो चलेगा, पर आइडेंटिकल। ठीक है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन डिप्लॉइड सेल, मतलब ऐसे दो क्रोमोसोम डिप्लॉइड में, आपको पता है कि क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, तो जैसे कि ये एक क्रोमोसोम, ध्यान दो, ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम। यस, ऑब्वियसली डिप्लॉइड कंडीशन में आपको होता है कि दो सेट होता है क्रोमोसोम का, जिसमें से एक क्रोमोसोम उसको उसके मम्मा के तरफ से मिला है और एक क्रोमोसोम उसको उसके पापा के तरफ से मिला है। माताजी और पिताजी की तरफ से उसको क्रोमोसोम मिले हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो स्पीसीज कौन सी, तो उसमें कितना नंबर है डिप्लॉइड कंडीशन में। और डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या होता है, तो अभी के लिए समझो कि पेयर्ड कंडीशन मतलब डिप्लॉइड और अनपेयर्ड कंडीशन मतलब हैप्लॉइड। जैसे कि अपना एग्जांपल अगर लेते तो ह्यूमन बीइंग हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल, बराबर। तो डिप्लॉइड सेल में अगर 23 पेयर है तो हैप्लॉइड सेल में कितने होंगे? 23 ओनली। यस, तो जब डिप्लॉइड कंडीशन है तो उसमें अगर किसी दो क्रोमोसोम को मैं अगर होमोलोगस बोलता हूं, जैसे कि ये एक नंबर का क्रोमोसोम और ये एक नंबर का क्रोमोसोम, एक मामा की तरफ, एक पिताजी की तरफ से आया और एक माताजी की तरफ से आया, तो अगर ये एक नंबर का जो क्रोमोसोम और पिताजी की तरफ से जो एक नंबर का क्रोमोसोम ये आए हैं, और अगर ये दो क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस है तो दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर है। मतलब अगर एक सपोज टू बी ये अगर वाई शेप का है तो ये भी वाई शेप का है। यस, मतलब दिखने में सेम, यस, मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरली सेम, मतलब ये जिस चीज से बना है ये भी उस चीज से बना है, ये जैसा दिखता है ये भी ऐसा दिखता है। ना सिर्फ स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली, इन दो वर्ड के लिए मैं आइडेंटिकल वर्ड यूज कर सकता हूं, पर मैं जेनेटिक के लिए सिमिलर वर्ड यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक में अगर यहां पे कैपिटल टी है तो यहां पे स्मॉल टी भी हो सकता है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में सिमिलर जीन है, आइडेंटिकल जीन नहीं है। अंडरस्टैंड? इससे टॉल हाइट आती है, इससे स्मॉल हाइट आती है, बराबर क्या? यस, तो मैं जेनेटिक के लिए मैं सिमिलर वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि कंडीशन ये भी हो सकती है, कंडीशन ये भी हो सकती है और कंडीशन ये भी हो सकती है, बराबर। तो ऐसा अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड करें
तो वो दो क्रोमोसोम जो कि मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर, दैट क्रोमोसोम इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान जो सिनेप्सिस होता है, जिसको पेयरिंग बोलते हैं, मियोसिस क्या होता है ये 11th में सेल डिवीजन में डिटेल में दिया हुआ है। यस, उस दौरान जब पेयरिंग होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम ही पेयर फॉर्म करते हैं सिनेप्सिस के दौरान। यस, ये साइनेप्स जो बोल रहा है दैट इज सिनेप्सिस, एक प्रोसेस है उस समय में। ठीक है, तो ऐसे दो क्रोमोसोम्स को आपस में क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब ह्यूमन बीइंग का 1 नंबर का क्रोमोसोम जो कि उसको उसके पिताजी की तरफ से मिला है, और ह्यूमन बीइंग का 1 नंबर का दूसरा क्रोमोसोम जो उसके माताजी की तरफ से मिला है, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में कैसे है, होमोलोगस। तो ऐसे 22 पेयर जो है ह्यूमन बीइंग में वो होमोलोगस ही है। सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की बात आती है तो XX है तो दोनों होमोलोगस हो गए, पर XY जो है यहाँ थोड़ी अलग चीज है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। पर होमोलोगस क्रोमोसोम वाली बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ, चलो आगे देखते हैं बैक क्रॉस। आगे देखते हैं बैक क्रॉस। वैसे तो ऑलरेडी जानते हैं, उसके ऊपर पूरा एक टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के ऊपर बात हो चुकी है हमारी, फिर भी एक बार बैक क्रॉस। इट इज अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स, एग्जाम्पल F1 टॉल क्रॉस विथ प्योर टॉल या F1 टॉल क्रॉस विथ प्योर डॉग। तो दैट मीन्स मैं F1 वाला मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही लेता हूँ। यस, क्योंकि डायहाइब्रिड में भी लागू हो सकती है बात, पर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही लेता हूँ। तो ये हो गई आपकी F1 जनरेशन। तो इसका इसके साथ क्रॉस या इसका इसके साथ क्रॉस, बराबर, मतलब ये वाला क्रॉस या फिर ये वाला क्रॉस, ये दोनों क्रॉसेस क्या है, दैट इज अ बैक क्रॉस। ठीक है, ऑलरेडी पता है आपको, ऑलरेडी इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट वन दैट इज टेस्ट क्रॉस। इट इज अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी, इट इज अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। ये भी पता है आपको, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिर से ले रहा हूं मैं। ये हो गया आपका F1 हाइब्रिड, इसका सिर्फ इसी के साथ क्रॉस, मतलब ये वाली बात। तो इस क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज टेस्ट क्रॉस, बराबर। ये इज अ काइंड ऑफ बैक क्रॉस बट विथ रिसेसिव पेरेंट। यस, तो दैट इज अ बैक क्रॉस। और इसका बता भी रहा है कि ये पता करने के लिए है कि ये जो F1 जनरेशन जो है, इंपॉर्टेंस पता है आपको ऑलरेडी कि जो F1 जनरेशन जो है ये हाइब्रिड है कि प्योर है, बराबर। इसको चेक करने लिए, इस जनरेशन का जीनोटाइप चेक करने के लिए जो क्रॉस होता है, दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अगला है फिनोटाइप रेशो। अगला है फिनोटाइपिक रेशो। तो अगेन ये भी बहुत सिंपल है, मैं पहले आपको बता देता हूं कि फिनोटाइपिक रेशो कब लेते हैं। जैसे मैं अगेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना रहा हूं, ठीक है, ये P1 जनरेशन, इससे आएगी ये F1 जनरेशन, ठीक है, और इसी को अब मैं क्या लूंगा, P2 जनरेशन लूंगा। तो इनसे जो प्रोजेनीज आएंगी वो F2 जनरेशन। तो इस F2 जनरेशन में कितने टॉल है कितने शॉर्ट है, इस रेशो को बताने वाली जो टर्म है दैट इज अ फिनोटाइपिक रेशो। तो आपको पता है कि इस जनरेशन में क्या आता है, 3:1 रेशो में टॉल और डॉर्फ। तो ये जो रेशो है F2 जनरेशन या F2 के बाद, पर हम लोग F2 पे जाते हैं, हम F3 तक नहीं पहुंचते। F2 या F2 के, को बोल भी रहा है यहाँ पे, देखो अब, इट इज द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन या सब्सिक्वेंट जनरेशन। F2 या F2 के आगे, तो F2 के आगे हम नहीं पढ़ रहे, विथ रिस्पेक्ट टू किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो दिख कैसा रहा है, वो टॉल दिख रहा है कि डॉर्फ दिख रहा है। तो दैट रेशियो ऑफ F2 जनरेशन with respect to their physical appearance, with their morphological appearance, that ratio is called as a phenotypic ratio, बराबर। F1 जनरेशन में तो टेंशन ही नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है F1 जनरेशन में।
F2 में पॉसिबिलिटीज है, तो वहां जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट रेशियो इज कॉल्ड एज अ फिनोटिपिक रेशियो। यही सेम चीज जेनेटिक कंटेंट के लिए, यही सेम चीज जेनेटिक कंटेंट के लिए, बराबर। तो क्या बोल रहा है जीनोटाइपिक रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन या उसके बाद की सब्सिक्वेंट जनरेशन, मतलब F3, पर अगेन F3 का हम ले ही नहीं रहे, बराबर, विथ रिस्पेक्ट टू देयर जेनेटिक मेकअप। तो हमको पता है अगेन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, यह आपका F1 हाइब्रिड, फिर इसकी सेल्फिंग। तो आपको पता है कि जीनोटाइप रेशियो क्या आ रहा है आपका 1:2:1, दैट इज कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t। दैट इज द रेशियो ऑफ जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। दैट रेशियो इज कॉल्ड एज अ जीनोटाइपिक रेशियो। यस, तो फिनोटाइपिक हमने डायहाइब्रिड का भी बताया मैंने, तो आपको फिनोटाइप 9:3:3:1 और जीनोटाइप भी बताया, वो जो लंबा सा जो लिखा था मैंने इधर उस कोने में कहीं, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस के दौरान। तो ये था जीनोटाइपिक रेशियो। इसके आगे की जो टर्म्स है दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, तो वो तो ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको बता चुका हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर एक पूरा लेक्चर है, एक पूरा वीडियो है, और डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर भी एक पूरा वीडियो है जिसमें पहले उसको डिफाइन भी किया है और उसके आगे की डिटेलिंग भी है। तो मैं अब यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस को बोल के अपना मतलब जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी एक्सप्लेन है, पूरा एक्सप्लेन है। बस आप ये समझो कि एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहे हो तो दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस। उससे मिलने वाली F1 जनरेशन दैट इज मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस से मिलने वाली डायहाइब्रिड, और उनसे रेशियो मिलने वाले दैट इज अ मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो या मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो, और उससे आपके डायहाइब्रिड क्रॉस से मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो, सॉरी डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो या डायहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो, जो कि ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन है। आप थोड़ा प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है।